हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे 73rd अमेंडमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 73rd, ये कब हुई थी इसके बारे में बात करेंगे और ये किसके रिलेटेड थी ये बात करेंगे। ये तो आपको सबको पता है किस चीज़ के रिलेटेड थी। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, लेक्चर में डिस्कशन किया था कि 74th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि आपकी अर्बन की लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटीज़ पर बेस्ड थी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। क्योंकि मैं ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपना सैम्पल सेक्शन टेस्ट रेडी करने हैं, तो ताकि आपको इन चीज़ों की हेल्प मिल सके। तो मैंने जैसे बोला था कि 20 जून से पहले पहले आपको मैं सेक्शनल करवा दूंगा। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी मैंने आज एक लेक्चर अपलोड किया, अगर वो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी वॉच कर लें। तो आप ढीले मत पड़िए क्योंकि आपका एग्ज़ाम असिस्टेंट कंपाइलर का जो दिसंबर में है और सब इंस्पेक्टर का अक्टूबर में है। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, यही आपका अभी मौका है प्रिपेयर करने का एग्ज़ाम को। तो चलिए बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये एक्ट पास्ड हुआ 1992 में। ठीक है, इतना याद रखो। और इसको इफेक्ट में कब लाया गया, लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में, यानी कि 1993 में। ठीक है, 1993 में इसको इफेक्ट किया गया, काम में लाया गया। तो आपको पता है जो 24 अप्रैल है, इसको कौन सा डे बोला जाता है? इसको पंचायती डे भी बोला जाता है, नेशनल पंचायती डे बोला जाता है। याद रखना, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है। और ये मैं आपको 73rd के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी कमेटी बनी इसमें, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका, ऐसी बात नहीं है, छोटा नहीं है ये टॉपिक। द एक्ट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी स्टेप दैट वुड लीड द formalizations of the gram panchayat and help them operate as units of self government। सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की बात की गई कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। कौन से एरियाज़ में? रूरल एरियाज़ में। वो था अर्बन के रिलेटेड और ये है आपका रूरल के रिलेटेड। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत, पंचायत को ही हम सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, इसको हम सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा नेसेसरी स्टेप ले लिया कि हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगी जो डिसीजंस लेगी गांव के। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अब थोड़े इसके, तो ये क्या था, एक्ट क्या था, किसके बारे में कहता था? विलेज में पंचायत बनानी है। ठीक है, इंडिया की लॉन्ग बिफोर द एक्ट पास इन 1992 बहुत सारी बात चल रही थी कि पंचायत बनानी, पर एक्ट ये इसका पास हुआ 1992 में। बट द सिस्टम हैज़ इनहेरेंट वीकनेस लाइक द इनएबिलिटी टू बी ए पीपल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस टू देयर नीड्स। ठीक है, बनाने का इनका एक ही मुद्दा था, क्योंकि जब आप इतना एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर आपके विलेज में, अगर आप विलेज एरिया के हो और आपके विलेज में पंचायत ना हो, सरपंच पंच ना हो, तो किस तरह का आपका विलेज होगा? क्या छोटी छोटी जो हमारी बातें होती हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही मतलब इससे पहले का जो टाइम था जब पंचायती राज नहीं था, तो बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम्स फील करना पड़ती थी, उनकी ज़रूरतें थी, उन पर भी बहुत ही एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन टाइप था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते थे, किसको अपना दुख सुख वो सुनाते। आजकल तो थोड़ी सी बात हो जाए तो अब पूरे मतलब कि पंच सरपंच के तक बात पहुंच जाती, उसके बाद आगे बात बढ़ती है। दिस वाज ड्यू, ये अगर आप पंचायती राज एक्ट 1989 जब पढ़ोगे ना, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, उसमें देखना पूरा पूरा बिल है, उसके मैं ट्राई करूँगा आपको पीडीएफ ला के दूंगा, वो बिल पूरा पढ़ना, देखना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, दिस वॉज ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, इसकी वजह से नहीं आया। नो रेगुलर इलेक्शंस नहीं थी, इसकी वजह से पंचायती राज एक्ट नहीं आ पाया। ठीक है, सॉरी, पंचायती राज एक्ट नहीं आया, जब पंचायती राज एक्ट नहीं था कोई रेगुलर इलेक्शन नहीं होती थी। एंड इन
एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वीकर सेक्शन को, यानी कि SC ST को कोई भी रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिलती थी, ठीक है। अब आती है DPPSP यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये आपका एक स्पेशल टॉपिक है असिस्टेंट कंपाइलर का। लेस्ट ऑन इन द आर्टिकल 40 में है दैट गवर्नमेंट शैल बी फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में उन्होंने बात की गई है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए कि अब पंचायती जो सिस्टम है वो अच्छा वर्क करेगी लोगों के लिए गाँव में, इसलिए पंचायती राज एक्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ा, इसलिए इसका बिल जो पास करने की ज़रूरत फील करनी पड़ी उनको। उसके बाद एक्ट 1992 में हुआ। दिस एक्ट पास्ड इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में ये पास किया गया। दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। और इसका इफेक्ट में कब लाया गया? 1993 में, ठीक है। दिस अब आपको पता है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ था? 5 अगस्त 2019। और इफेक्ट में कब आया था? 31 को अक्टूबर को। द एक्ट न्यू चैप्टर इसको इंक्लूड किया गया कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में पंचायत, ठीक है। अब आपको मिलेगा पार्ट 11 का, सॉरी ये पार्ट 11 ए कौन सा है वो मुझे कमेंट करें। ये सब पार्ट ए कौन सा है? ये पार्ट 11 है ना, इसमें पंचायत है। ए में कौन सी है वो मुझे बताना। और इसका जो सिस्टम था, जो इसका आर्टिकल था 243 से लेके ओ तक था, वो पी से लेके जेड तक था, जो आपका म्यूनसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पढ़ लीजिए। एक्ट मेड द पंचायती राज। ये एक्ट किस चीज़ को बनाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि अपने कानून की देखभाल करने वाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया इसको। कहाँ पे? विलेज में, ठीक है। अंडर आर्टिकल 243B इट हैज़ बिकम द कंपल्सरी फॉर एवरी स्टेट टू एस्टेब्लिश द पंचायत। तो दोस्तों ये 243 है ना जो आर्टिकल, जैसे मैंने बताया 243 से लेके ओ तक था, तो ये आपका आता है 73rd के अंडर, ठीक है। हर स्टेट को ये कंपलसरी था कि वो अपने या तो यूनियन टेरिटरी, अपनी टेरिटरीज के अंदर ये पंचायती राज एक्ट को लागू करे। हर एक कंट्री का, सॉरी हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। हमारा है 1989। आर्टिकल 243G कहता है इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द पंचायत। 243G सब आर्टिकल जी कहता है कि ये बहुत ही मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसको पावर बनानी चाहिए, जिम्मेदारियां बनानी चाहिए, अधिकार बनाना चाहिए पंचायत का, ठीक है। इसके अंदर ये आता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो पावर को डेवलप करें पंचायती राज के लिए। ग्राम पंचायत का जो आपको पता है पीरियड है वो आपका 5 ईयर्स होता है। आपका पंचायत सॉरी सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, इनका सिस्टम जो रहता है। अब इनको कौन इलेक्ट करता है? 1989 वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको रहने दीजिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म कंडक्ट द इंडिपेंडेंट सिलेक्शन टू द विलेज। अब हम इनकी इलेक्शन को कौन अटेंड करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC, ठीक है। आर्टिकल 243D कहता है कि गिव्स द प्रोविजन फॉर द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड SC ST, ठीक है। इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी कि इनको भी अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्शन में वो इनको भी मतलब कि जीतने का अधिकार, ठीक है, आने पंचायत में आने का अधिकार दिया जाएगा SC ST को। इनका आई थिंक 1/3 था। कितना था याद रखना? 1/3 था। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था पंचायत के। स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड आल्सो इवेलुएट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द पंचायत एवरी 5 ईयर। और स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया जो इलेक्शन अटेंड करेगा। सेनेट फाइनेंस कमीशन है जो कि इनको फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि इनको जो भी इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस होगी, ग्राम पंचायत में पैसा आएगा, रोड बनेंगे, कुछ छोटी छोटी डेवलपमेंट होगी जो गाँव में, वो डिपेंड करेगा वो कहाँ से पैसा आएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसा आएगा, ठीक है। इतना याद रखो। रिजल्ट क्या निकले 73rd अमेंडमेंट के?
जब इसको पास किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी पूरी कंट्री में। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस एंड फर्दर गिव द इम्पेचस टू द इंस्टीट्यूशंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2010 में डिसाइड टू ऑब्जर्व द 20 अप्रैल एवरी ईयर एज ए नेशनल पंचायती राज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती राज डे बनाया गया, ठीक है। अभी भी बनाया जाता है, बट कब से लागू हुआ ये आपका 2010 में हुआ। तब आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे इंडिया के तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह के टाइम का ये था। दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। में हम ये पढ़ेंगे 3 टायर सिस्टम था, ठीक है। और आगे भी है इसका टॉपिक, ये देख लीजिए। और कौन कौन से स्टेट में जो थी ये नहीं थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में ये पंचायती राज नहीं पहुँचा है, ठीक है। NMM ना NMM यानी कि नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में, ठीक है, नॉट मणिपुर, इनमें ये नहीं पहुंचा था, ठीक है। इन ऑल यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली को भी छोड़ के, दिल्ली में भी नहीं है। एंड सर्टेन अदर एरियाज, दिस एरियाज इंक्लूडेड, और ये कौन कौन से एरियाज थे ये। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, 73rd अमेंडमेंट के साथ। सो ओके गाइस, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। और जो भी एस्पायरेंट्स RRB IPPS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमें बताएं, क्योंकि हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है उसके भी जल्दी ही। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।